आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुआ भारत का ऐतिहासिक व्यापार समझौता सरकार के निरंतर धैर्य और संतुलित दृष्टिकोण का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने ये बात आज संसद भवन परिसर में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए कही। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े विषय को लेकर जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। आसन के समीप कागज उछालने और सदन की अवमानना के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को मौजूदा बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा के बजट सत्र में लगातार दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को भी कारवा पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का हवाला देने की कोशिश की, जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित बताया गया है। जैसे ही राहुल गांधी ने इस विषय का उल्लेख शुरू किया, सत्ता पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। उस समय सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से सांसद मनीष जायसवाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सांसद जायसवाल ने आगामी 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले 101 जरूरतमंद जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी साझा की और उन्हें रामगढ़, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र आने का सादर निमंत्रण दिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की और विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के नए सभागार का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अपने विद्यार्थी जीवन में वे सेनापति की कालजयी कहानी रेवती से अत्यंत प्रभावित रही। ऐसी भी रांची की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बुंडू प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ गोप को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल बुंडू के सहायक अभियंता कार्यालय से की गई। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय एनडीसी के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से संवाद करते हुए झारखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, खेल, शिक्षा, औद्योगिक एवं सामाजिक विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। दुमका खिजुरिया स्थित अपने आवास पर हेमंत सोरेन से विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों ने मुलाकात कर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनने के उपरांत संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आजसू पार्टी के देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य की अध्यक्षता में देवघर नगर निगम वार्ड संख्या 18 स्थित गोपाल पैलेस में नगर निगम चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनावी रणनीति, जन भावनाओं और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए महापौर पद हेतु पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के चयन पर विस्तृत चर्चा हुई। देवघर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर क्लीन केयर भारती सोसाइटी की एक आवश्यक बैठक पुराना मीना बाजार स्थित बजरंग धाम मंदिर के समीप सोसाइटी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सोसाइटी के संस्थापक सी एम भारती ने की। लोहरदगा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। ये अभियान लोहरदगा जिले के सेना थाना के समीप लोहरदगा घाघरा मुख्य पथ पर परिवहन नियमों का पालन,
सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संचालित किया गया। गिद्धौर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुर मोड़ भरत पासवान के घर के समीप शुक्रवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गिद्धौर पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। नगर निगम चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए चतरा एसपी के निर्देश पर हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाकों में शराब विनष्टीकरण अभियान चलाया गया। हंटरगंज में प्रेम प्रसंग को लेकर बढ़ रहा तनाव उस समय खुशियों में बदल गया, जब ग्रामीणों और दोनों परिवारों की पहल से प्रेमी युगल का विवाह संपन्न कराया गया। बिना किसी विशेष रस्म रिवाज, न बैंड बाजा, सिर्फ फूल माला पहनाकर दोनों ने एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में प्रवेश किया। चतरा नगर परिषद निर्वाचन 2026 के अंतर्गत नाम निर्देशन की प्रक्रिया के 5वें दिन मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन कार्य शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया। जिला प्रशासन की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ी। चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में चतरा सीनेट सदस्य एवं लोकप्रिय धरतीपगढ़ छात्र नेता राजेश शाह ने नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने व्यापक जनसमर्थन और शहरवासियों की मांग को देखते हुए चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। बीएड नामांकन को लेकर लाला प्रीतम बीएड कॉलेज पर बेहद गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा बीएड में नामांकन के लिए निर्धारित 1,65,000 रुपए की जगह छात्राओं से 2,70,000 रुपए तक की अवैध वसूली की गई है। गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बारीसाखी पंचायत के मायाडी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के तत्वावधान में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों के बीच मंगलवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिमरिया प्रखंड के तोरार गांव में ग्राम देवी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित श्री श्री 1008 शतचंडी महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यज्ञ के दूसरे दिन धार्मिक माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। गिद्धौर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर गांव के 4 घरों से लगभग 150 किलो जावा महुआ बरामद कर नष्ट किया। गिद्धौर प्रखंड में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर पल्स 2 गंगा स्मारक उच्च विद्यालय तथा पल्स 2 उच्च विद्यालय बारीसाखी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पल्स 2 गंगा स्मारक उच्च विद्यालय में कुल 37 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। देश भर में यूजीसी बिल को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पत्थलगड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित सुभाष चौक में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी को काला कानून बताते हुए उसका पुतला दहन किया। चतरा जिले में एसीबी ने जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि टंडवा में पदस्थापित आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रिया कुमारी से दिसंबर और जनवरी माह के मानदेय भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान।